डाइसी एट टाइम्स जरूर लगती है। आज वो हम लोगों ने देखा भी, कैचेस उनसे ड्रॉप हुए। लेकिन जब आपको ये पता हो कि ये मैच जीतेंगे, आप सेमीफाइनल में जाएंगे, तो आप फिर भी अगली टीम की भी स्ट्रेंथ देख के, क्योंकि अगली टीम वेस्ट इंडीज जो थी वो बैटिंग जो है वो उनकी स्ट्रेंथ है, तो उन्होंने टॉस जीता, उनको बैटिंग दी, उन्होंने रन भी अच्छे बना दिए। फिर उसके बाद चेज करना, उस तरह स्टार्ट भी नहीं मिलना, बट चेज करना, क्या कहेंगे इसके बारे में? शुएब, सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने हर टीम को ना पढ़ा हुआ है। उनकी इंडिया की जो टीम हम बोलते हैं ना बेहतर टीम है, आप देखें जितने भी टूर्नामेंट में मैचेस हों वो पहले बारी लेते रहे। आज उन्होंने, जैसा आपने कहा कि वेस्ट इंडीज की बैटिंग बहुत अच्छी है, वो चेज करने के मास्टर भी हैं। उनका एक प्लेयर खड़े होकर मैच को जितवा देता है, लेकिन ड्यू फैक्टर भी था ना। उन्होंने, इंडियन को ये पता था कि यहाँ पे ड्यू है, हम दूसरी बारी लेंगे। उन्होंने ये नहीं सोचा कि हम क्या करते हुए आ रहे हैं, अपनी प्लानिंग मैच टू मैच चेंज कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो अभी सबसे अच्छी टीम नजर आ रहे हैं एक्सेप्ट साउथ अफ्रीका। लेकिन यहाँ पे वेस्ट इंडीज की भी तारीफ करनी चाहिए कि इंडियन बॉलिंग के सामने 195 करना बिग अचीवमेंट है, स्पेशली जब रादरफोर्ड और हिटमायर जल्दी आउट हो जाएंगे। कामी, जो 4 सेमीफाइनलिस्ट है, वेल डिजर्व्ड सेमीफाइनलिस्ट 4 टीम। बिल्कुल ऐसा ही है। आज जैसे एक टीम का सिर्फ आज डिसाइड होना था और जो बेस्ट टीम इस टूर्नामेंट की कहा जा रही थी, वर्ल्ड की बेस्ट टीम कही जा रही थी, वैसी उन्होंने आज परफॉर्मेंस दिखाई है। जैसे मैच उन्होंने खेला, जैसे चेस किया, क्या उनके पास प्लस पॉइंट क्या, नेगेटिव उनके पास क्या चीजें हैं, उसके मुताबिक डिसीजन लेना, तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ी परफॉर्मेंस। और संजू सैमसन को जितना क्रेडिट दे उतना कम है कि स्टार्ट के वर्ल्ड कप में प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं था। बिल्कुल, रिंकू सिंह गया, उसके फादर की डेथ हुई है, मौका मिला, उसके बाद उसने दिखाया कि मैं हूं संजू, कि मैं हूं मैच विनर प्लेयर, और वैसी परफॉर्मेंस दिखाई। कांग्रेट्स टू ऑल 4 टीम्स। और अब मेरे ख्याल में अपनी कहानी की तरफ जाना चाहिए। बासित भाई, सिर्फ प्लेयर्स रिस्पॉन्सिबल हैं आपके ख्याल में? जो भी होता है सिर्फ प्लेयर की जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? वर्ल्ड कप में जब भी हम लोग अपसेट होके आते हैं, हर सारी चीजें जो है वो अगेंस्ट जाती हैं, बड़ा शोर मचता है। आप देखें हर जगह जो है, हर टीवी चैनल पे हर एक्स क्रिकेटर जो भी एक्सपर्ट है वो बात कर रहा है, तो आया ये सिर्फ प्लेयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सबसे पहले आपको अपना सिस्टम देखना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए कि आपका सिस्टम क्या है। क्या आप फ्लोरिश कर रहे हैं, आपका सिस्टम फ्लोरिश कर रहा है? तो सबका जवाब होगा नहीं। उसके बाद जब आप टीम बनाते हैं ना, तो उसमें अगर प्लेयर्स का नाम आता है या हेड कोच का नाम आता है, तो साथ में सिलेक्टर्स का भी नाम आना चाहिए ना, जो साथ बैठते हैं, जो थिंक टैंक है। जब थिंक टैंक कौन है बासित भाई? सिलेक्टर्स आकिब है, और मुझे नहीं पता आप कौन कौन है। देखें, ये सेम चीज जो है ना, ये हुई थी। ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये सवाल पूछा गया था उनसे वर्ल्ड कप जब वो उन्होंने स्क्वाड अनाउंस किया, तो उनसे ये सवाल पूछा गया। वो देखते हैं, फिर मैं आपका जवाब लेता हूँ। लास्ट 3 आईसीसी टूर्नामेंट्स में हम ग्रुप स्टेजेस में एग्जिट हुए हैं। उसके बाद हमने देखा कोई जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी टेक नहीं करता। तो अब आपने स्क्वाड का ऐलान किया आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के लिए, बतौर सिलेक्टर आप इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं? क्योंकि साबिक चीफ सिलेक्टर मीडिया में आके कह चुके हैं, जब हारे थे तो उनका कहना था कि ये पूरी टीम हारी है, पूरी सिलेक्शन कमेटी थी, अकेला मेरा फैसला नहीं था। पहले मैं ऑन कर लेता हूँ स्क्वाड। देखिए, अब एक टीम बनाते हैं और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब मेरे पे भी उतनी है जितनी सबके ऊपर है, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज माइन। ये सेम चीज सलमान अली आगा से भी पूछी गई है, वो भी आप ले लें फिर, ताकि आपके पास और क्लैरिटी आ जाएगी, जिसपे हम ज्यादा जो है ना बात करते हैं क्लैरिटी के लिए। दिखाएं जी। टूर्नामेंट से तो हम बाहर हो गए, क्या इस हार की जिम्मेदारी आप लेंगे और कोच लेंगे? क्योंकि हमने इस पूरे टूर्नामेंट में देखा है कि स्पेशलिस्ट हमने कम खिलाए हैं और ऑलराउंडर्स के साथ हम ज्यादा गए हैं। बिल्कुल जिम्मेदारी लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि हम लोग ही ऑब्वियसली टीम को सिलेक्ट करने में हम भी इन्वॉल्व थे, और प्लेइंग 11 या जो भी प्लेयर्स लेकर आए थे उनको खिलाने वाले भी हम लोग थे। तो जिम्मेदारी हम लेता हूँ, मैं भी लेता हूँ, और आई एम श्योर कोच भी लेंगे। और सर, बात वही मैंने जैसे उनको जवाब दिया, वो सेम ही बात है कि हमको अंडर प्रेशर आकर जो डिसीजन मेकिंग है वो अच्छी करनी पड़ेगी। जी बासित भाई, आपके पास देखें क्लैरिटी तो दिख रही है। आकिब भाई की भी अगर आप बात को लें या सलमान अली आगा की भी बात को लें, तो क्लैरिटी तो दिख रही है। जो उन्होंने प्लान किया वो किया। आकिब की बात में क्लियरिटी नहीं थी कि अगर आप बोलते हैं तो मैं ऑन कर लेता हूँ। नहीं, तो आपके ख्याल में क्या है? आकिब, देखें सीधी सी बात है, सलमान अली आगा की जो आपने क्लिप दिखाई है, ये बहादुर आदमी है यार, जिसने बोला हमारी गलती है। लेकिन ये भी तो सोचो, ये चीज जो हो रही है पहले से हो रही है ना, आपने उस पर कोई स्टेप लिया? बिफोर द इवेंट, बिफोर द आईसीसी इवेंट कोई स्टेप नहीं लिया आपने मतलब जो टूर्नामेंट से पहले जो आकिब बात कर रहा था कि हमने एशिया कप में बाबर को क्यों नहीं लिया, हम श्रीलंका की उसमें लेना चाहते हैं, तो ये निकम्मापन है यार। माफी के साथ ये जुमला बोलना पड़ रहा है, क्रिकेट खेला हुआ है, आपको ये नहीं पता कि कौन कहां के लिए सूटेबल है। आप नंबर 4 पे बाबर को ला रहे हैं, आप जाती कर रहे हैं ना। मैं मिसाल देता हूं बराबर वालों की, जसवाल और गिल बेहतरीन प्लेयर हैं T20 के, उन्होंने नहीं रखा। उन्होंने किसको लिया? संजू को लिया, अपना ईशान किशन को लिया, जो टीम में नहीं था। तो सोच ये होती है कि कौन कहां पे फायदा देगा। अगर आप ये बोलें कि हमने बाबर को नंबर 4 पे इसलिए रखा कि श्रीलंकन कंडीशन, तो ये निकम्मापन है। कामी, ये जो बासित भाई बात कर रहे हैं ना कि बाबर को 4 नंबर पे रखा, इसके पीछे भी प्लानिंग थी। ऐसे नहीं कि बाबर जो है वो 4 नंबर पे जो आ गया।
लेकिन कोच माइक हैसन ने क्या बोला, आए वो देखते हैं. In terms of Babar Azam, I mean, we see a very different role for Baba than you've seen in the BBL. We don't see him opening the batting. He hasn't opened the batting for us because the ability to attack the power play is very important. But Babar Azam has lots of other skills to offer us. And I think when we talked about bringing Baba back into the T20 side, it was to complement the other players that we have. He certainly has the skill to control the middle overs if required, and then to feed the strike to certain players. And also, if we're chasing a lower score, he certainly has that ability to control the chase. अच्छा, ये ना कामी, ये वर्ल्ड कप जाने से पहले जब टीम अनाउंस हुई तो तब उनसे ये सवाल हुआ, लेकिन जब ये सारा वर्ल्ड कप खत्म हो गया, पाकिस्तान का जो है सारा सफर खत्म हुआ, तो सेम सवाल सलमान अली आगा से भी हुआ. सलमान अली आगा ने क्या बोला है वो सुने, ताकि आपके पास हर चीज हो. दिखाएं जी. वर्ल्ड कप में सबसे बड़ा जो एक डिबेट जिस बात पर हुई, नंबर 4 पर बाबर आजम का खेलना था. कुछ ने कहा खेलना चाहिए, कुछ ने कहा नहीं खेलना चाहिए. एक हफ्ता पहले आपके हेड कोच माइक हैसन आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कहा जी पहले 6 ओवर्स में बाबर आजम से बेहतर बल्लेबाज हमारे पास हैं, 10 ओवर्स के बाद बाबर की हमारे पास जरूरत नहीं है. तो पिछले 4 ओवर्स जो बचते हैं, आपको क्या लगता है कि बाबर को आपने ठीक यूटिलाइज किया T20 वर्ल्ड कप में? बाबर का इस वर्ल्ड कप में डिफरेंट रोल था. एक नंबर 4 पे मतलब एक्सपीरियंस बेटर है. हम लोगों को वहाँ पे बैट्समैन चाहिए था कि एक मिडिल ऑर्डर में आकर हमको जो स्टेबिलिटी दे पाए और हम लोगों को जो हमारी जो मोस्टली हमारी जो होती है क्लैप्स वो बचाए. उसका डिफरेंट रोल था. और जब आप वर्ल्ड कप ले आते हैं तो आप प्लेयर्स के रोल्स को डिफाइन करके आते हैं. उसका ये रोल था और हम उसको इसी जगह पर देख रहे थे. जी कामी, अब आपके पास जो है वर्ल्ड कप से पहले वाली कोच की स्टेटमेंट भी है, और वर्ल्ड कप जब खत्म हो गया पाकिस्तान का तो जो कैप्टन है उसकी भी स्टेटमेंट आपके पास. देखिए, वर्ल्ड कप से पहले जो कोच ने बात की बाबर के मुतालिक, हमारे प्लान में ओपन पे हमारे प्लान में नहीं है. नंबर 4 पे है, वो डिफरेंट रोल होगा. एक मिड ऑर्डर स्टेबल भी रहेगा, एक एंड संभाल के रखेगा. सडनली जो प्रेशर आया, मैच हारे हैं ना इंडिया के खिलाफ और इंग्लैंड के खिलाफ, नमीबिया के खिलाफ आए हैं, तो उसके बाद जब बारी नहीं आई तो कहना शुरू हो गया कि फर्स्ट 6 ओवर्स में स्ट्राइक रेट बेहतर नहीं है, लास्ट 12 ओवर्स के बाद हम बैटिंग नहीं करवा सकते. तो ये सारी चीज़ें मुझे नज़र आ रहा है कि कन्फ्यूज थे. और सलमान ने जो कहा, मुझे नहीं समझ आती कि आजकल की मॉडर्न डे में ये रोल किस टीम में है. मुझे एक बात बताएं, आप सारी टीमों के देख लें, बैट्समैन मिड ऑर्डर स्पेशलिस्ट है, वही आके संभालते हैं. और आज भी जो मैच इंडिया ने जीता, कोई ओपनर ने नहीं आके वो 4 पे खिलाया, उसने जितवाया, वो स्पेशलिस्ट ने जितवाया. तो मुझे नजर आता है कि कंफ्यूज थे. वही चलता हुआ आ रहा था जो पिछले 4 इवेंट में चलता हुआ आ रहा था. और मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी ना कि सलमान अली आगा ने और आकिब जहीद ने जो एक्सेप्ट किया, ये अच्छी चीज़ है. इससे पहले कोई मांगता था, एक दूसरे पे वो ब्लेम डाल के चले जाते थे. लेकिन ये मुझे लगता है कि ये चीजें, वो जो आकिब भाई वाली चीज है ना, वर्ल्ड कप से पहले थी. लेकिन वर्ल्ड कप के बाद जो है उन्होंने कुछ नहीं माना है अभी तक. चले, वो कहा तो है ना, उन्होंने ऑन कैमरा कहा तो है ना, एक एविडेंस तो है ना. लेकिन ये चीज जो माइक हैसन की है यार, ये मुझे इनकी प्लानिंग इस कोच की किसी को नहीं समझ आ रही कि किस प्लेयर को किस नंबर पे खिलाना, किस बॉलर को खिलाना. बॉलिंग लाइनअप क्या वो नजर आ गया इस वर्ल्ड कप में. नजीब, अगर आप देखें तो क्लैरिटी उनके पास है, सही है. जो उन्होंने डिसीजन लिए उस पे वो चले जरूर, एटलीस्ट ये तो मानते हैं ना. उनकी स्टेटमेंट भी जो है वो बैक कर रही हैं उस चीज को. पहले मेरा सवाल सुनिए, फिर आप जवाब दें. अगर बहुत जोर से जवाब आया हुआ है तो फिर जल्दी दे दें. नहीं, आप सवाल कंप्लीट करें. तो वो क्लैरिटी तो उसमें है कि उन्होंने प्लान बनाया, फिर उन्होंने एग्जीक्यूट किया उस प्लान को ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप. नहीं चला वो सेकेंडरी है. अच्छा, अगर बाबर नहीं है नंबर 4 पे तो मिडिल ऑर्डर में कौन है? पहला सवाल जो आपने किया ना, जो आप कह रहे थे जवाब जोर का आ रहा है, तो वो जोर का ही आ रहा है. क्लैरिटी होती तो ये बिफोर द वर्ल्ड कप ये जुमला क्यों कहते कि हार है तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं. अगर क्लैरिटी होती तो टीम सही बना लेते ना. भाई मुझे आप बताइए, कौन सी दुनिया की टीम में बार बार हम एक ही बात कर रहे हैं, इतने लाइन से ऑलराउंडर्स होते हैं. और जो आप 4 नंबर की बात करें, कामरान ने बड़ी ठीक बात की है कि कौन सी क्रिकेट खेल रहे हैं आप, 50 ओवर की खेल रहे हैं, टेस्ट मैच खेल रहे हैं. कैसी स्टेबिलिटी? ओवर खत्म हो जाएंगे तो स्टेबिलिटी का करना क्या है? कहां है स्टेबिलिटी? आपने देखा उस दिन आप एक एग्जांपल दे रहे थे कि तिलक भी आके बीच में खेलता है. जब वो तेज करता है तो कैसा करता है ये भी आपने देखा. पिछले मैच में वो नीचे आया है, लोअर डाउन दी ऑर्डर आया और उसने कितना तेज खेला है. तो इनके पास अपने गियर चेंज करने की भी एबिलिटी है, हमारे पास नहीं है. एंड यू आर आस्किंग मी राइट नाउ कि हमारे पास मिडिल ऑर्डर में ऑप्शंस क्या हैं. ये मेरा काम तो कभी भी नहीं था कि मैं आपको मिडिल ऑर्डर के ऑप्शंस निकाल के दूं, ये तो इनका काम था. वर्ल्ड कप के लिए रिस्पांसिबिलिटी आप पे आ गई है. मुझे एक बात बताइए ना, इनको तो कल नहीं कहा था किसी ने कि वर्ल्ड कप आ रहा है लाओ टीम बना दो, तो इन्होंने जल्दी जल्दी लिख दिया ये बाबर का रोल आज ये दे देते हैं, कल तक ये था आज ये दे देते हैं. आपके पास तो एक टाइम था, आपने ऑप्शंस क्यों क्रिएट नहीं किए? वो जो हम डे 1 से एक बात कर रहे हैं कि बाबर रिजवान की ओपन करने की वजह से आपके मिडिल ऑर्डर खत्म हो गए. वो सारा टाइम लेने के बाद आपने फिर बीच में टुल्ले प्लेयर्स डालना शुरू कर दिए जो इधर उधर घुमाएं और चौके छक्के लगाएं और उससे हम एक डिसेंट स्कोर बना दे. ऐसे नहीं होता. हर नंबर का खिलाड़ी उसकी जगह बैठता है. जो नाइंसाफियां हुई हैं उसकी वजह से आज ये रिजल्ट है. बासित भाई, नहीं है हमारे पास मिडिल ऑर्डर कोई प्लेयर नहीं है यार, कोई भी नहीं है. सब ये तो इसका मतलब है कि जो बोलता है पाकिस्तान में टैलेंट है टॉप लेवल पे, सब झूठ बोलते हैं. मैं एक बात पूरी कर लूं. ये माइक हैसन साहब जो बात बोल रहे हैं ना कि बाबर का रोल नहीं था ओपनिंग में, इनसे कोई सवाल ये तो पूछा कि बाबर का रोल नहीं था तो फकर जमान कैसे ओपनर आ गया? वो तो ओपनर नहीं था. एग्जैक्टली.
मतलब एक चीज ये, और जो अपना सलमान अली आगे ने बोला ना कि हमने रोल दिया है, रोल बताऊं क्या था? 130 140 रन हम चेस करेंगे तो बाबर का रोल है। 170-80 रन वाला कोई रोल ही नहीं था। 2007 में या 9 में या 12 में थोड़ी यही T20 सोच के के गए लिए थे यही तो सोच के डाला गया यार, ये सोच के गए थे ये कि इतने स्कोर्स होंगे कि 150 के अंदर अंदर चेस करना होगा। इंडिया में आज टॉस जीत के उन्होंने बैटिंग करी थी और आसानी से साउथ अफ्रीका ने चेस कर लिया, 153 करे थे। अब आ जाते हैं वो मैच जिस पे डिपेंड कर रहा था कि कौन सी चौथी टीम सेमीफाइनल के लिए पहुंचेगी, वेस्ट इंडीज या इंडिया। सुबह वीडियो बनाई थी तो मैंने कहा था एपिटाइजर है, और एपिटाइजर ही था। अब आप बोलेंगे यार एपिटाइजर कैसा कि 195 कर दिए वेस्ट इंडीज ने। सवाल बनता है आपका और जवाब भी दूंगा जरूर, और ग्रुप वालों ने सवाल भी पूछे। देखें, इंडिया टॉस जीत के हर जगह पे बैटिंग कर रहा था, चाहे वो श्रीलंका पाकिस्तान के अगेंस्ट, मतलब वो तो पाकिस्तान टॉस जीता था वैसे, लेकिन एक माइंडसेट जो होता है ना, स्कोर कार्ड में बाद में बताऊंगा, जो माइंडसेट होता है ना वो पढ़ा करें। हर चीज देखते हैं कि सामने वाले की स्ट्रेंथ क्या है, उनकी बॉलिंग स्ट्रांग है या बैटिंग स्ट्रांग है, ड्यू फैक्टर आ सकता है या नहीं। आपको पता है ड्यू फैक्टर का मैंने सवाल भी करा था कि आया ड्यूज पड़ रही है या नहीं, अर्थक्वेक आया था अभी 2 दिन पहले। तो मालूमात बीइंग अ कोच रखनी चाहिए, और उस चीज़ में आज जो टॉस जीत के पहले बॉलिंग करी वो अपने सारे खाने क्लिक करे, मतलब पिलर्स को क्लिक करा। आज चेस से ओपन कराया वेस्ट इंडीज ने, और बड़ी बढ़िया पार्टनरशिप हुई शाई होप और चेस ने 40 करे, सबसे ज़्यादा रन। हिट मायूं का जो मैच चेंजर था, जो पूरे टूर्नामेंट में अच्छा खेला था, उसने 27 करे। रादरफोर्ड मेरा पसंदीदा जल्दी आउट हुआ। साथ में पाउल ने 34 करे। होल्डर ने जो 37 करे ना, इनकी जो पार्टनरशिप हुई 76 रन की, वो पार्टनरशिप तो अच्छी हुई, लेकिन आप उस चीज़ में ये भी देखें, अगर पिच को पढ़ना हो ना कि लास्ट के जो 5-6 ओवर होते हैं ना, कि बैटर किस तरह बैटिंग कर रहे हैं, माना मारते ही हैं सब, लेकिन बॉल किस तरह बैट पे आता है ये देखते हैं, तो वहां से आपको आइडिया हो जाएगा कि ड्यू फैक्टर भी आ गया और पिच थोड़ा सा ईज आउट हो गया। ये उन बच्चों के लिए जो अमूमन अभी नई क्रिकेट खेल रहे हैं ना, अंडर 19 की, तो इस तरह भी एनालिसिस कर सकते हैं आप बाहर बैठ के पहले 10 ओवर में कितने रन बने, 80 रन, और अगले 10 ओवर में कितने बने, 115 रन। तो ये आपको आइडिया हो जाता है। और इसमें एक चीज़ और भी देखते हैं कि पावर हिटर कौन कौन है। तो दोनों टीमों में पावर हिटर थे, होल्डर ने भी रन करे, किंग ने भी अपना पावल ने भी रन करे, हिटमायर और रदरफोर्ड जल्दी आउट हुए। ये 195 जो रन है ना, ये 215 या 220 समझिए। अब बताऊं क्यों, कि आपके सामने जब अर्शदीप हो, बुमराह हो, अक्सर हो, वरुण हो, तो बॉलिंग के सामने अगर आप 195 करें तो इसका मतलब है ये 215 से 220 रन है, क्योंकि इंडिया में मैच हो रहा है ना, तो उन्हें हर चीज़ का बेनिफिट तो होता है, बैटिंग का भी, बॉलिंग का भी, फील्डिंग का भी और क्राउड का भी। उसके अगेंस्ट आप 195 कर रहे हैं तो ये इसमें मतलब है कि 15 से 20 रन आप लोगों ने ज़्यादा करें। ये मेरे एनालिसिस थे। बाकी जी, जब 196 का टारगेट था तो आपको पता ही है सबकी नज़रें किस पे होती हैं, अभिषेक शर्मा पे। ईशान किशन बहुत अच्छी फॉर्म में, लेकिन संजू ने आज वो चीज़ दिखाई मुझे जिसको बोलते हैं ना बिलीव। पहले टीम में आया और वर्ल्ड कप से पहले टीम से बाहर हो गया। ईशान किशन ने जगह ले ली बायलैटरल सीरीज जब हो रही थी न्यूजीलैंड से या साउथ अफ्रीका से, संजू आया और चला गया। फिर तिलक वर्मा खराब खेला तो तिलक की जगह नंबर 3 पे ईशान किशन को लाया। ये होती है प्लानिंग, और तिलक को लिया है 5वें पे और ईशान किशन को लाया 3 पे और संजू को दोबारा ओपनिंग करा दी। तो इसमें कौन कामयाब हुआ? गौतम एंड कंपनी, कि उन्होंने एक दिमाग में एक प्लान करा, गेम प्लान उनका कामयाब हुआ, और वो चीज़ आपको नजर आई। अभिषेक एज यूजुअल जल्दी आउट हुआ, आज 10 करे, ईशान किशन ने भी 10 करे, स्काई ने करे 18 रन 16 बॉलों में। वो बारी ले रहा था क्योंकि संजू सामने से रन बना रहा था। संजू को एक आज प्लान दिया गया था, अगर आप पावर प्ले में भी देखें तो संजू ही ज़्यादा हिट आउट कर रहा था, बिकॉज के अभिषेक भी आउट हो गया और ईशान किशन भी आउट हो गया। लेकिन बाद में जो तिलक वर्मा के साथ पार्टनरशिप हुई ना, तिलक ने 27 करे सिर्फ 15 बॉलों में, तो वो चीज़ बता रही थी कि इनके जितने भी बैटर्स रहते हैं ना नीचे, उन्हें पता था हम आसानी से मैच जीतेंगे। जीते 4 बॉल पहले, अगर ये 4 बॉलों